यूनिट 3 सक्सेशन या अनुक्रमण। किसी भूभाग के समुदाय में समय के साथ क्रमबद्ध परिवर्तन सरल समुदाय से जटिल की ओर होता है। यह परिवर्तन क्लाइमेक्स अवस्था तक चला जाता है, जिसे सक्सेशन या अनुक्रमण कहते हैं। विभिन्न समुदायों की इस श्रृंखला को सीडी, जैसे जल अनुक्रमण को हाइड्रोसीडी तथा स्थल या मरु अनुक्रमण को जीरो सीडी कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था पायनियर अवस्था के नाम से जानी जाती है, जबकि अंतिम अवस्था क्लाइमेक्स के नाम से जानी जाती है। सक्सेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, प्राइमरी सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण। इस प्रकार का सक्सेशन उस स्थान पर प्रारंभ होता है जहां पहले से कोई वनस्पति उपस्थित नहीं रही हो। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। इस प्रकार का अनुक्रमण उस स्थान पर होता है जहां पहले से वनस्पति उपस्थित थी, लेकिन भौगोलिक परिवर्तनों के कारण यह नष्ट हो गई। अतः यदि उस स्थान पर पुनः कुछ समय बाद अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। इस अनुक्रमण जिसमें केवल हरे पौधे पाए जाते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक विषमपोषी। इस अनुक्रमण में पादप समुदाय के साथ साथ जंतु समुदाय भी यदि अनुक्रमण में आ जाता है तो इसे हम विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन के नाम से जानते हैं। अब अनुक्रमण या सक्सेशन की विधि क्या है? किसी भी सक्सेशन के प्रारंभ में सर्वप्रथम पायनियर अवस्था आती है। पायनियर अवस्था के पादप मिट्टी पर क्रिया करके उसे उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। यह मिट्टी आगे वाले पौधे के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है। अब यदि पायनियर प्रजाति के गुण देखे जाएं तो पायनियर स्पीसीज के पौधे छोटे आकार के होते हैं। इनकी पोषण की आवश्यकता भी कम होती है। यह मृदा में कम खनिज होने पर भी जीवित रह सकते हैं। इनमें खनिज लवणों का घोल में बदलने की क्षमता पाई जाती है। पौधों की संख्या व वृद्धि कम से कम होती है और पौधे विषम परिस्थितियों को सहन करने में भी सक्षम होते हैं। अब यदि स्थलीय आवास में अनुक्रमण या सक्सेशन का अध्ययन किया जाए, जिसे जीरो सीडी कहते हैं, इस प्रकार का सक्सेशन प्राय नग्न चट्टानों पर पाया जाता है जहां पर कि पानी की कमी होती है, जिसमें निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती है। नंबर 1, लाइकन अवस्था। पानी व भोजन की अत्यधिक कमी व सूर्य के प्रकाश की अधिकता के कारण यहाँ पर आवास मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रथम उत्पन्न होने वाले पौधे परपट्टी लाइकन या क्रस्टोज लाइकन कहलाते हैं। जब इन स्थानों पर वर्षा होती है तो ये स्पंज की भांति पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ये अम्ल का स्त्रावण करते हैं, जिससे चट्टानों में कुछ मात्रा में अपघटन हो जाता है, जिससे दूसरी वनस्पतियाँ उसमें उग सकें, जो धीरे धीरे चट्टान का क्षरण कोरेजन करती हैं। दूसरी अवस्था है फोलियोज लाइकन अवस्था, पौने लाइकन अवस्था। चट्टान पर क्रस्टोज लाइकन अवस्था के बाद मिट्टी एकत्र होने के कारण पारमेलिया, डर्मेटोकार्प आदि लाइकन उगने लगते हैं। इन लाइकन को से ह्यूमस एकत्र होती है तथा साथ ही साथ यह स्थान मिट्टी से भर जाता है तथा इन पर मॉस आदि उगने की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे शैल कणिकाओं, लाइकन अवशेषों और धूल कणिकाओं से मृदा की एक पतली परत का निर्माण होता है। इस प्रकार मरोद्भिदी मॉसों के लिए कुछ उपयुक्त मृदा उपलब्ध हो जाती है। इस समय यहाँ पर मकड़ियाँ, चींटियाँ चट्टानों की दरारों में देखी जा सकती हैं। ये कुछ चित्र हैं जो फ्रक्टोज लाइकन, क्रस्टोज लाइकन, फ्रक्टिकोज लाइकन और फोलियोज लाइकन के दर्शाए गए हैं। एक मरु
अनुक्रमण के अंदर, जीरो सीढ़ी के अंदर पहली अवस्था लाइकन वाली है, जो चट्टान के ऊपर कुछ लाइकन उगे हैं। उस अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन होकर मॉस वाली अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में पादपों की ऊंचाई बढ़नी शुरू हो जाती है और मिट्टी की गहराई बढ़नी शुरू हो जाती है। मिट्टी अपेक्षाकृत अधिक पौधों को आलंबन देने की स्थिति में आ जाती है। इससे अगली अवस्था में ये मॉस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और नमी को बढ़ाते हैं और साथ साथ इनके लवणों की संख्या की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। अब यह वातावरण जो है हर्बेशियस स्टेज के लिए उपयुक्त हो जाता है। इस अवस्था में पहले की अपेक्षा मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद की अवस्था हर्ब अवस्था है, हर्ब के बाद में फॉरेस्ट अवस्था है, शर्ब अवस्था के बाद में फॉरेस्ट अवस्था है, और फॉरेस्ट अवस्था में धीरे धीरे पादपों की पेड़ों की संख्या बढ़ने से एक फॉरेस्ट वाली अवस्था बन जाती है, जिसे हम क्लाइबैक्स फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्रस्टोज लाइकन्स वाली अवस्था से प्रारंभ होकर जंगल बनने तक की अवस्था को हम जीरो सीढ़ी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ये इसके अंदर अगर मॉस अवस्था देखा जाए, इसमें चट्टानों की दरारों में ह्यूमस एकत्र होने के कारण जीरोफिटिक मॉस उगने लगते हैं। इन मूलाभासों तथा लाइकन के परस्पर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तथा मांस के बड़े स्तंभ लाइकनों पर छाया डालने लगते हैं, जिसमें जलाभाव सहन करने की क्षमता पर्णित लाइकनों में के समान होती है। राइजोइड्स की वृद्धि करते हैं तथा इसके तने लाइकन को ढक देते हैं। मॉस के मरने सड़ने पर मिट्टी में ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हर्बेशियस प्लांट की वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। मॉस के साथ फ्रक्टिकोज लाइकन भी उगते हैं। जंतुओं में दीमक, छोटी मकड़ियाँ, स्प्रिंग टेल आदि इसके अंदर आ जाते हैं। अगली अवस्था है हर्बेशियस स्टेज। मांस द्वारा बनाई गई मिट्टी में शैल सतह पर चट्टानें भी बन जाती हैं, जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब इसमें द्वितीय तथा बहुवर्षीय घासें उगने लगती है, विशेषकर जीरोफिटिक ग्रासेस की जड़ें मिट्टी में प्रवेश करती हैं। इन पौधों की मृत्यु के बाद में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। घासों के साथ साथ कई प्रकार के जंतु, निमेटोड, मच्छर के लार्वा, चींटियाँ, दीमक आदि इस अवस्था के अंदर दिखलाई देती हैं। इससे अगली अवस्था शर्ब अवस्था है। शर्ब अवस्था में ह्यूमस की अधिकता होने के कारण झाड़ियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसके द्वारा गिरी पत्तियाँ भूमि में अधिक उपजाऊ बना देती हैं। झाड़ियों की जड़ें चट्टानों का अधिक विघटन करने में सक्षम होती हैं तथा मृदा की गहराई बढ़ जाती है, जिससे भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ पादपों के प्रकार व संख्या बढ़ने लगती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जंतु भी इस अवस्था के अंदर आ जाते हैं। उससे अगली अवस्था क्लाइमैक्स फॉरेस्ट अवस्था है, जिसमें शरब स्टेज के पश्चात सर्वप्रथम मरुद्भिक जातियों के वृक्ष उत्पन्न होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स उत्पन्न होते हैं, परंतु ये दूर दूर उगते हैं। धीरे धीरे मिट्टी की मात्रा बढ़ने से मीजोफिटिक समोद्भिद वृक्ष उगने लगते हैं, जो कि जंगल का निर्माण करते हैं। इस अवस्था तक वन्य जीवों की संख्या भी इसके अंदर बढ़ने लगती है और धीरे धीरे यह क्षेत्र, जो किसी समय पे एक चट्टान के रूप में था, एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट के रूप में विकसित हो जाता है। धन्यवाद।